हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर 6 देखेंगे, जो है आपका बहादुर चैप्टर। उसका हम आज ऑब्जेक्टिव करेंगे और जो भी ऑब्जेक्टिव आज तक पूछा गया है वो VVI ऑब्जेक्टिव जो है सो हम आपको बताएंगे। तो चलिए आप लोग बैठे रहिए और देखते रहिए, और अगर आपको होगा तो नोट भी करते जाइएगा। चलिए आज हम देखते हैं बहादुर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी। बहादुर शीर्षक कहानी में जो है निर्मला कौन थी, तो ये आप सभी को पता होगा कि बहादुर कहानी में निर्मला जो थी वो लेखक की पत्नी थी। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, एक का सही आंसर बी होगा। तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा और देखते रहिएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछने वाला है बिहार बोर्ड में। हिंदी 100 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है, तो आप लोग बहुत अच्छा से तैयार कीजिएगा। चलिए देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है। तो जिंदगी और जोक जो है ये किताब की जिंदगी और जोक जो है ये अमरकांत की रचना है। तो दो का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बहादुर को लेकर कौन आया था। तो बहादुर को लेकर के कौन आया था, ये आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा आप लोगों को। बहादुर को लेकर के लेखक का साला आया था। तो 3 का सही आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न को। देखिए चौथा नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे लेखक जो है, लेखक इस कहानी का लेखक कौन है, बहादुर कहानी का लेखक अमरकांत है। और अमरकांत जो है सो वो हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था ये पूछ रहा है। तो हाई स्कूल की शिक्षा उसने बलिया से प्राप्त किया था। तो 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न को। देखिए 5वां नंबर प्रश्न देखिए क्या है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। तो बहादुर जो है सो कहाँ से भाग करके आया था, आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा, नेपाल से भाग करके आया था। तो देखिए 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं छठा नंबर प्रश्न को। देखिए छठा नंबर प्रश्न क्या है, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था। तो आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा, किशोर जो था वो लेखक के पुत्र था। लेखक का कौन था, पुत्र था किशोर। तो चलिए 6 का सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए 7वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे, बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर था। और उसकी पत्नी निर्मला जो थी उसको क्या नाम दिया था, बहादुर नाम दिया था। दिल हटा दिया था और बहादुर रहने दिया था। तो ये बहादुर हो गया उसके यहाँ का नाम, जहाँ पे वो नौकरी करता था वहाँ का नाम। तो उसका पूरा नाम क्या था, बहादुर नाम था। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 8वें नंबर प्रश्न को। देखिए 8वां नंबर प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। बहादुर जो है वो अपने घर से क्यों भागा था, वो अपने माँ की मार के कारण जो है वो अपने घर से भागा था। तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 90 नंबर प्रश्न को। 9वां नंबर प्रश्न देखिए क्या है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है। अमरकांत जो लिखा था उस कहानी का क्या नाम था। तो अमरकांत जो है ये बहादुर कहानी को लिखा है। तो चलिए देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न। देखिए 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया। तो बहादुर का बाप जो है वो युद्ध में मारा गया था, वो युद्ध में मारा गया था। तो 10 का सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 11वें नंबर प्रश्न को। देखिए 11वां नंबर प्रश्न, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई। तो बहादुर जो भैंस को मारा था, तो मार खाने के बाद भैंस भागे भागे कहाँ चला गया, उसके माँ के पास, बहादुर के माँ के पास। तो 11 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 12वें नंबर प्रश्न को। तो देखिए 12वां नंबर प्रश्न है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। लेखक का जो रिश्तेदार आया था, निर्मला की जो रिश्तेदार आया था, वह बहादुर पर किस चीज़ का आरोप लगाया, यानी इल्ज़ाम लगाया। तो पैसे चुराने का इल्ज़ाम जो है सो लगाया था रिश्तेदार ने। तो 12 का सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 13वां नंबर प्रश्न। तो देखिए 13वां नंबर प्रश्न कह रहा है, कहानी है, यानी ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें कौन कहानी है। जैसे नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये एक ललित निबंध है।
और बहादुर जो है सो कहानी है। बहादुर क्या है? कहानी है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। और नौबत खाने में इबादत क्या है? नौबत खाने में इबादत एक व्यक्ति चित्र है। और परंपरा का मूल्यांकन क्या है? तो परंपरा का मूल्यांकन जो है सो एक निबंध है। क्या है? निबंध है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 का बी हो जाएगा। देखिए 14वां नंबर प्रश्न क्या है? देखिए 14वां नंबर प्रश्न है, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर जो है वो नेपाल से भाग करके आया था, नेपाल के रहने वाला था। तो 14 का सही आंसर सी होगा। देखिए 15 का क्या है? 15, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगाया था? तो देखिए बहादुर पर जो रुपया चुराने का इल्ज़ाम लगाया था वो 11 रुपये का लगाया गया था। तो 15 का सही आंसर बी हो जाएगा। देखिए 16वां नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 16वां नंबर प्रश्न है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बहादुर जो है लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। बहादुर के प्रति घर वालों का जो है सो परिवर्तन आ गया था और व्यवहार में परिवर्तन आ गया था, इसी कारण से बहादुर वहाँ से भाग गया। तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए 17वां नंबर प्रश्न क्या है? 17वां नंबर प्रश्न है, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो मित्र मिलन जो है ये कहानी शीर्षक कहानी का जो है संग्रह किसकी रचना है? तो अमरकांत की रचना है। तो 17 का सही आंसर डी हो जाएगा। देखिए 18वां नंबर प्रश्न क्या लिखा है? लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो लेखक की पत्नी के रिश्तेदार जो है वो कहानी आप लोग पढ़े होंगे तो रविवार को आया था। तो 18 का सही आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए और आप लोगों को हिंदी में आप लोगों को हम ढेर सारे ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बताएंगे जो कि आपको बिहार बोर्ड में यहाँ से पूछा जाएगा। और हिंदी जो है 100 मार्क का पूछा जाता है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।